तक हैं, वेल विशर हैं, मेरे परिवारजन हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता हैं। उन सब ने ये आग्रह किया, ये फोर्स किया कि अब की बार आपका जन्मदिन जयपुर से लेके और अजमेर पुष्कर मेरा गांव नान तक सब ने धूमधाम से मनाएंगे। हालांकि कार्यक्रम इतना लंबा दिया और मैं आप देख रहे हो मेरी कंडीशन की मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह राइट 8 बजे मैं गणेश जी के मंदिर पहुँच गया तैयार होके। फिर मैं मेरे प्रिय नेता हैं अशोक गहलोत जी का आशीर्वाद लिया उनके घर जाके, और फिर मैं ब्लड बैंक में, मानव सेवा ब्लड बैंक है, वहाँ पे ब्लड का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने रक्तदान किया, घर पे आके वापस परिंडे का और वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, और इस ढंग से दौरा होता हुआ फिर मैं अजमेर की तरफ रवाना हुआ। तो पाटन में कार्यक्रम, सुरसरा तेजा जी का धाम में कार्यक्रम, वहाँ मैंने तेजा जी के दर्शन किए। तेजा जी के मंदिर में मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आरटीडीसी का जब चेयरमैन था तो आरटीडीसी के जो फंड था उस फंड से मैंने करीब 7 करोड़ रुपए तेजा जी का जो अभी वहाँ काम चल रहा है सुरसरा में, जो तेजा कुंड बन रहा है, बहुत भव्य बन रहा है। लोगों में ज़बरदस्त जोश है। हर बार जब भी जाता हूँ तो कहते हैं कि आप यहाँ, सरकार हमारी भले ही नहीं हो लेकिन लोगों का प्यार प्रकार है। मेरी भी ऐसा इमोशनली मैं टच हो गया कि मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ मैं सुरसरा तेजा जी के धाम जरूर भी दर्शन करता हूँ। फिर मैं आगे रामदेव जी का जो मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर दर्शन किए, क्योंकि वो जो सड़क थी हमारी जब सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो वो सड़क का भी आप कभी जाएँ तो आप पूछना, रामदेव जी की जो कमेटी थी उन सबका आग्रह था कि भाई वो सड़क बेकार है, और वो सड़क बहुत अच्छी सड़क बनी। तो उन्होंने भी बहुत ही मतलब हमारा स्वागत किया। सरपंच वहाँ कालेसड़ा के कृपाल सिंह राठौड़ है, उन्होंने कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया। वहाँ से मैं सीधा फिर पुष्कर आया, बीच में घनश्याम सिंह जी कड़ेल और लोगों ने कड़ेल में उन्होंने आसानी कार्यक्रम किया, मुझे बताया भी था, लेकिन जो रोड पे खड़े थे तो उन लोगों ने वेलकम किया। फिर मैं पुष्कर आया। पुष्कर में मैं जो मंदिर है, देवनारायण भगवान का मंदिर है, बूढ़ा धाम मंदिर है, वहाँ मैंने दर्शन किए। सरोवर में पूजा की, मैं ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। वहाँ गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में मैंने मत्था टेका। और वहाँ प्रजापति समाज का मंदिर है, वहाँ भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य, वहाँ के लोगों ने आग्रह किया कि साहब ये मंदिर भी आप देखिए। वहाँ से मैं मेरे गांव गया नान, जहाँ मेरी अपनी जन्मभूमि है, मेरी पैतृक है, मेरा छोटा भाई वहाँ सरपंच है। पूरे गांव वालों ने मिलके बहुत शानदार माता जी का मंदिर है आनंद राय भवानी का, वहाँ उन्होंने कार्यक्रम किया था। वहाँ मैंने बहुत ही इमोशनल बातें, हमारी जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा की। अगर आपको वो बताएंगे, मेरी रिकॉर्डिंग है वो। फिर वहाँ से हम दर्शन करके, वहाँ नान में गौशाला है, सबसे बड़ी गौशाला है, जो एक समय जब 98 से 2003 में अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, निरंजन आर्य जी कलेक्टर थे, अजमेर कलेक्टर उस वक्त थे, सोनिया गांधी जी की जो विजिट है वो उस गौशाला में अकाल राहत दौरान टाइम के दौरान हुई थी। वो मेरे गांव की गौशाला है, अभी भी वहाँ गए हैं, वहाँ मैंने गायों को चारा खिलाया, गुड़ खिलाया। और उसके बाद में मैं सीधा अजमेर आया। अजमेर में जो घाटी है, पुष्कर की घाटी, महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है उनका माल्यार्पण किया, उनको याद किया मैंने। वहाँ से आगे आए तो परशुराम जी की मूर्ति है, वहाँ बलराम जी जो शर्मा अध्यक्ष हैं उन्होंने, विवेक पराशर जी ने अच्छा कार्यक्रम किया। और उसके पहले हरिभाऊ उपाध्याय नगर में हमारे हेमंत जोधा पार्षद हैं, उन्होंने वृद्धाश्रम में बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया। और मुझे इतना इमोशनली फील हुआ कि जो वहाँ वृद्धजन रह रहे हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों हैं, क्या उन्होंने गाने गाए, हैप्पी बर्थडे का जो गाना गाया मेरे दिल को छू गया। और मैंने वहाँ मेरा स्पीच भी दिया कि मैं सारे कार्यक्रम में सबसे नंबर 1 कार्यक्रम मेरे लिए रहा तो वो वृद्धाश्रम का कार्यक्रम रहा। और उसके बाद में मैं ज्योतिबा फुले सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, मैं चर्च पे जो हाथीबाटा वाली चर्च है, दौलाबाटा वाली चर्च है, चर्च में गया। मैं झूलेलाल जी के मंदिर गया, आसागंज में जो है हमारे मोतियानी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। कॉस्मोस शेखावत हैं जो चर्च में, उन्होंने प्रेयर की। और यूँ करते करते, और फिर डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी के भी, उनके फादर से मैं बहुत सीनियर है, हमारे कांग्रेस में लंबे समय मंत्री रहे हैं, जिलाध्यक्ष लंबे समय रहे, उनका आशीर्वाद में हमें मिला। तो यूँ कहिए कि कार्यक्रम इतने हुए। फिर माता जी के जो राजेश टंडन जी हैं, माता जी के मंदिर में मैंने धूप लगाई। दीनबंधु चौधरी जी मेरे से बहुत स्नेह रखते हैं, वो जोधपुर गए हुए थे, वो आए भी, उनसे भी मैं मिल के आशीर्वाद लेके और अभी आपके बीच में आया हूँ। और अभी एक आगे एक जैन मंदिर भी हमारा, वो जो अजय धनगसिया जी हैं, उन्होंने जैन मंदिर का जो कार्यक्रम रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। दरगाह शरीफ में, दरगाह शरीफ गया, दरगाह शरीफ में जियारत करी। तो कहने का मतलब है कि बहुत हेक्टिक कार्यक्रम में, मतलब ऐसा अभूतपूर्व जो प्यार मिला मेरे जन्मदिन। फिर सब देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, गायों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे देश की एक तरह से मिजाज है देश का,
देश की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो कल्चर है, उसके मुताबिक मैं जैन धर्म का जो मंदिर है, जैन मंदिर में भी गया, मैं दरगाह शरीफ के भी मैंने मत्था टेका, गुरुद्वारा भी गया, पुष्कर जी का ब्रह्मा मंदिर भी गया, सरोवर भी गया। तो कहने का मतलब है कि मैं चर्च में भी गया। तो सारे जो धर्म हैं, सारी जातियां हैं, सब आपस में प्रेम से मिलके, मेरा इस यात्रा का पर्पज भी खास ये था कि हमारा अजमेर, जो अपना अजमेर है, जो बहुत खूबसूरत अजमेर है, जिसमें सब धर्मों के, सब जाति के लोग मिल के रह रहे हैं, वो इस ढंग से रहें, सब अपने धर्म को माने। सबका धर्म महत्वपूर्ण है, सबका धर्म इम्पोर्टेंट है, सबकी जाति महत्वपूर्ण है। जैसे एक हाथ में 5 उंगली होती है, सबका अपना महत्व है, उसी ढंग से हर जाति का, हर मजहब का अपना महत्व होता है। धन्यवाद। कहीं ना कहीं आप राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ मैं। चुनाव अभी तक भी मैं नहीं लड़ा, तो भी मैं घूम रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत कैसे हो, कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है, उस देश का डीएनए है, कांग्रेस पार्टी मजबूत कैसे हो, वो इसी ढंग से मजबूत हो सकती है। और मैं तो सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान भी करता हूँ कि आप अपने घरों से निकल जाइए। किसको क्या मिलेगा, किसके भाग्य में क्या है, किसी को पता नहीं है। अपने घरों से निकल जाइए। और राहुल गांधी जी जो पूरे देश में घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी जी का संदेश लेके घर घर में आप चले जाइए। यही हमारा असली पैगाम। और ये मैं जन्मदिन मना रहा हूँ, ये भी मेरा कहने का एक मेरा जो मकसद है कि राहुल जी पैदल चल रहे हैं, 4-4 हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। वो भी सब धर्मों की, सब जातियों को साथ कहने की बात कर रहे हैं। वक्त के ऊपर कांग्रेस, हर धर्म का, मैंने कहा ना, अपना महत्व है। हर धर्म महत्वपूर्ण है। तो इसमें भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।